बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ चिकन पोटा और दाल चना करी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर चिकन की और दालों की मुख्तलिफ रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताया करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसके लिए मुर्गी के पोटे लेने हैं, उनको इस तरह से टुकड़ों में काट लें। साफ़ किए हुए हैं ये। इसमें प्याज डाल दें, लहसुन, टमाटर छिलका उतार के इस तरह काट लिया। और इसके साथ ये बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सफ़ेद नमक, ये इंग्रेडिएंट इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दें। और इसको पकने के लिए रख देंगे। सिंपल और आसान रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना। अब इसमें घी डाल दें। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च, और अदरक लंबाई में कटा हुआ। पोटों को अच्छे तरीके से पका लेना है। अब इसके लिए चने की दाल को रात आपने पानी में भिगो के रख देना है और सुबह उसको उबाल लेना है। अब ये देखें, ये बॉयल चने की दाल है। रात इसको पानी में भिगो दिया था और उसके बाद सुबह इसे उबाल लिए। अब इसमें चने की दाल डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर दें। चैनल के ऊपर चिकन की और मुख्तलिफ गोश्त की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं। दालों के साथ मिक्स है, सब्ज़ी गोश्त इसकी रेसिपी में भी अवेलेबल हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। अब इसको कुछ देर आपने और पका लेना है। थोड़ा पानी इसमें और डाल देंगे ताकि मसालों का टेस्ट जो है वो दाल के अंदर भी ऐड हो जाए। अब इसमें गरम मसाला डालें। और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दें। चिकन पोटा और दाल चना करी आप नान चपाती के साथ सर्व कर सकती हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।